सेब का बगीचे लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि जो सेब का पौधा होता है वो भी बहुत महंगा आता है। मतलब 300 या 400 में एक पौधा मिलता है सेब का। सो सेब का बगीचा मतलब बहुत कॉस्टली पड़ता है एक हिसाब से देखा जाए तो। पर जब सेब का पौधा मतलब सेब देने लगता है तो सारा पैसा रिकवर भी हो जाता है आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शालू और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। होप आप सभी भी अच्छे होंगे। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि हिमाचल प्रदेश में सेब की कृषि किस तरह होती है। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हिमाचल वाली मत मेरी मारी, हिमाचल वाली हाय। सो आप सभी को पता होगा कि भारत के जो है वो गिने चुने राज्यों में ही सेब की खेती की जाती है। सो हिमाचल प्रदेश इज़ वन ऑफ द स्टेट जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेब की खेती की जाती है। सो आज के ब्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि मतलब जो सेब का पौधा है वो छोटे से लेकर बड़े तक किस तरह से तैयार किया जाता है और वो किस तरह से सेब का फल देता है। तो सबसे पहले मैं आपको आसपास का मौसम दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है और बहुत ठंडी हवाएं चल रही है। ये देखिए वेदर, बहुत ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। सेब की खेती शुरू करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशंस। अगर क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशंस सेब के अकॉर्डिंग होती है तो सेब का पौधा बहुत जल्दी सक्सेसफुल हो जाता है और 2-3 साल के अंदर ही सेब देना भी शुरू कर देता है। हिमाचल एक ऐसी जगह है जहाँ का क्लाइमेट और जोग्राफिकल कंडीशन एकदम सेब के लिए परफेक्ट होता है। खासकर अपर हिमाचल, बाकी लोअर हिमाचल में ज़्यादा गर्मी होती है तो वहाँ पर सीजनेबल सेब नहीं होता है। बाकी आई थिंक लोअर हिमाचल में भी अब सेब उगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उन्होंने भी मतलब गर्मी वाले इलाकों के लिए सेब का पौधा तैयार कर लिया है। क्योंकि मैंने कांगड़ा में किसी के घर में सेब का पौधा देखा था। अगर आप भी गर्म इलाके में रहते हो, आप भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वो सेब का पौधा लेके अपने घर के आगे सेब का पौधा लगा सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि रूट लेवल से सेब का पौधा किस तरह से तैयार किया जाता है, किस तरह की तैयारियाँ करनी पड़ती हैं ताकि एक सक्सेसफुल सेब का पौधा हमें मिल सके। मेरा घर पड़ता है शिमला से 30 किलोमीटर अपर शिमला की तरफ। जो मेरे यहाँ की जोग्राफिकल कंडीशंस है वो सेब के अकॉर्डिंग बिल्कुल परफेक्ट है। एक बार मैं आपको दिखाती हूँ। ये है एक सेब का बड़ा बगीचा जिसमें लगे हैं बड़े बड़े पेड़ और ये देते हैं हर साल बहुत सारे सेब। बाकी आप नीचे की तरफ देखो तो ये खेत खाली है जिसमें हम इस साल सेब के बगीचे लगा रहे हैं। सबसे पहले आप ये गड्ढे देख रहे होंगे, बहुत सारे गड्ढे किए हैं। सेब का बगीचा लगाने के लिए सबसे पहले ऐसे गड्ढे करने पड़ते हैं। मैं नज़दीक जाके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, सबसे पहले सेब का बगीचा लगाने के लिए हमें ये 2 से 2.5 फुट का गहरा गड्ढा करना पड़ता है ऐसे, ताकि जो सेब की जड़ें हैं वो अच्छी तरह से इसमें चारों तरफ से फैल जाए। और ये जो मिट्टी का ढेर लगाया है, इसी मिट्टी की हेल्प से उस पेड़ को दबा देते हैं। तो अभी हमने बहुत सारे गड्ढे किए हैं, ये देख सकते हो आप। इधर भी है, इधर भी है, इधर। ये वहाँ तक बहुत सारे गड्ढे हैं और ये इतना ब्यूटीफुल सनसेट भी हो रहा है साथ में, और ठंडी ठंडी हवा भी चली है। सेब की खेती करने के लिए सबसे पहले ये 2 से 2.5 फुट का गहरा गड्ढा करना पड़ता है। बिल्कुल 2 या 3 फुट के डिस्टेंस में एक गड्ढा होना चाहिए, ताकि सेब की जड़ें जो है वो अच्छी तरह से फैल जाए। ये गड्ढे वहाँ तक है, आगे तक। बाकी कुछ गड्ढे निचली खेत में भी हैं, निचली तरफ, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो,
ये है निचले खेत के गड्ढे। सो ये रहे सेब के गड्ढे। सो हमारे घर में कोई ऐसा मतलब पर्टिकुलर पर्सन नहीं है जो ये मतलब ये हैवी काम कर सके। सो हमने ये गड्ढे नेपाल के कुछ यहाँ पर काम करने आए हैं लोग, हमने उनसे करवाए हैं। मतलब ये गड्ढे नेपालियों ने किए हैं। सो वो एक गड्ढे के मतलब पर गड्ढे के हिसाब से वो पैसे लेते हैं। एक गड्ढे के उन्होंने लिए हैं 80 रुपये। तो अभी हुए हैं ये 50 गड्ढे हुए हैं अभी। तो मतलब अभी 2 दिन में उन्होंने 50 गड्ढे किए हैं। तो 2 दिन की उनकी दिहाड़ी 4000 हो गई है। सो अभी और भी गड्ढे करवाने हैं। तो मतलब सेब का बगीचे लगाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्योंकि जो सेब का पौधा होता है वो भी बहुत महंगा आता है। मतलब 300 या 400 में एक पौधा मिलता है सेब का। सो सेब का बगीचा मतलब बहुत कॉस्टली पड़ता है एक हिसाब से देखा जाए तो। पर जब सेब का पौधा मतलब सेब देने लगता है तो सारा पैसा रिकवर भी हो जाता है आराम से, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप ये वाला गड्ढा देख रहे हो जिससे कि बहुत सारे पत्थर निकले इस गड्ढे से। तो मतलब जो सेब का पौधा होता है वो एक अच्छी मिट्टी में ही सर्वाइव कर पाता है। जैसे कि ये वाला गड्ढा देख रहे हो आप, इसकी मिट्टी जो है वो कितनी अच्छी है। सो जैसे ये वाले गड्ढे की मिट्टी देखो आप, ये वाले गड्ढे की मिट्टी पूरी पथरीली है, इससे इतने सारे पत्थर निकले हैं। तो इसमें सेब है जो वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पाएगा। सो अगर पत्थर वाले गड्ढे पे नाशपाती लगाए तो वो बहुत अच्छी हो जाती है। तो इसलिए हम जैसे पत्थर वाले गड्ढे होते हैं तो उसमें हम नाशपाती का पौधा लगाते हैं, क्योंकि सेब का पौधा बहुत कम सर्वाइव कर पाता है ऐसे पथरीली मिट्टी में। सो जैसे हम सेब का एक पौधा लेते हैं 300 या 400 में जो पड़ता है, तो जब वो बड़े होकर मतलब 2-3 साल के बाद वो सेब का पहला सैंपल देने लगता है, तो कई बार वो सेब का सैंपल मतलब बिल्कुल ख़राब निकलता है, वो बिल्कुल भी अच्छा सेब नहीं होता है। सो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सेब लगाया भी है, फिर 3-4 साल वेट भी किया है। सो ऐसी कंडीशन में हम सेब की जगह मतलब दूसरा पौधा लगाते हैं, जिसको हम हमारी भाषा में पाल्टी बोलते हैं। तो वो एक प्रकार का मतलब नकली सेब का पौधा होता है, जिसमें मतलब जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें जो है असली सेब की कलम की जाती है, ताकि एक अच्छा सेब का पेड़ तैयार हो। मतलब जो अच्छा सेब होता है उससे कलमें निकाल के, उससे अच्छी अच्छी कलमें निकाल के फिर उस पाल्टी में लगा देते हैं, ताकि एक अच्छा सेब का पौधा तैयार हो। तो हमने पिछले साल बहुत सारी मतलब 100 के करीब पाल्टियाँ लगाई थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो कितनी बड़ी होगी है। सो ये है वो पाल्टी जो हमने पिछली साल लगाई थी। मतलब ये एक तरह का नकली सेब का पेड़ है। अब इसको हम यहाँ से काटेंगे, इसको यहाँ से काटेंगे, उसके बाद इसमें यहाँ से कलम करेंगे, एक अच्छे से सेब से निकालेंगे वो कलम, फिर इसमें लगाएंगे, इसको यहाँ से काट के फिर नेक्स्ट ईयर वो कलम इतनी बड़ी हो जाएंगी, फिर 2-3 साल के बाद एक अच्छा सैंपल देने लग जाएंगी। सो ये तो रहे सेब के गड्ढे। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि इसमें सेब का पौधा किस तरह से लगाया जाता है। मतलब उसको पूरा उसकी जड़ें फैला के उसमें पानी डाल के मिट्टी डाल के पूरा उसको अच्छे से लगाना पड़ता है, ताकि वो जल्दी से जल्दी सक्सेसफुल हो जाए। सो अभी जो पौधे हैं उनको पूरा मतलब एक उसकी क्या बोलते हैं उसको पूरी गठड़ी सी बना के उसको पूरा मतलब जितने भी पौधे हैं, बहुत सारे हैं, मतलब 50-60 के करीब पौधे हैं, उनको पूरा बांध के रखा है और मिट्टी के में दबाया है और उस पर रोज़ पानी देते हैं ताकि वो सूख ना जाए। सो अभी जैसे इस पे लगाएंगे पौधे तो उनको निकालेंगे, फिर एक एक करके इन सारे गड्ढों में सेब के पेड़ लगाएंगे। सो वो चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और कमेंट करके बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहते हो। तब तक बाय बाय।